बेटी और ननद में इतना फर्क क्यों? 5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुनीता आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है। दामाद जी भी साथ आएंगे। रोहन, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस सुनीता को और कोई काम नहीं क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती? यहाँ तक रोहन गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है। घर में 2 गाड़ियाँ होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगी। अपनी बेटी को करने दो उसे अपना काम। अभी सुनीता का बाप जिंदा है और माँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। वो जब भी इस घर में आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको उसकी आवाभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजाजी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से रोहन बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं। अब क्या उसका इस घर में शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था? फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है? वो अलग आपको समझना चाहिए। वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। रोहन ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा सुनीता को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब रोहन अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए आप तो उस गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी परवानगी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दे। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह सुनीता इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फर्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है। अपने अच्छे भाई होने पर भी हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और बाप का सिर शर्म से झुक गए। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले,
दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है उसके लिए हम सच में शर्मिंदा है। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो पड़ी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया, मैं जीजा जी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।